वीडियो तो चालू ही नहीं है। तो ऐसा हो बिज़ी मतलब घर के, तो यही होता है मंथली। हीमोग्लोबिन की कमी थी, ब्लड की कमी थी, बढ़ा है या नहीं जो मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल एज लाइक मी। तो देखो, आजकल तो मेरी सुबह 5 बजे ही हो जाती है, मतलब 5 बजे ही मेरी नींद खुल जाती है। तो 5 बजे तो बहुत अंधेरा रहता है, बाहर आके भी कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं मोबाइल देखती रहती हूँ, नहीं तो फिर से सो जाती हूँ। तो आज भी ना बिल्कुल सेम ही हुआ है। मैं 5 बजे उठी, फिर आके देखा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो मैं फिर से सो गई थी। तो देखो, जस्ट नहा के आई हूँ। नहा के आने के बाद जो है अभी आने के बाद देखा कि माँ का कॉल आके, तो उन्हीं से बात कर रही थी और जो है अपने बालों को सुखा रही थी। तो अभी जो है बाल को कॉम करके फिर मैं पूजा देने के लिए जाऊँगी, उसके बाद जाके रेडी होंगी। तो वहाँ से आने के बाद ही आपसे बात हो पाएगी शायद से, क्योंकि वहाँ पे जाके वीडियो शूट वगैरह नहीं होगा। तो चलो मैं रेडी होके जाती हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद जो है आपसे बात करती हूँ। गाइस, अभी आ गई हूँ घर एंड तबीयत आप जैसे तैसे सब कुछ चेकअप करके आ गई हूँ। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद आराम से थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आपसे बात करूँगी मंथली चेकअप के बारे में। तो वो सब पूरा डिटेल्स आपको मैं थोड़ी देर बाद दूँगी। आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहो। डेली चेकअप के बारे में आपको पूरा डिटेल्स दूँगी। तो उसके पहले मुझे अभी थोड़ा सा काम भी है, वीडियो अपलोड करना है, तो पहले वो काम कर लेती हूँ। फिर फ्रेश होने के बाद जो है आपसे बात करती हूँ। तो चलो, आप कंटिन्यू करते रहो एंड स्किप मत करना, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दो। तो मैं जल्द से आके आपसे बात करती हूँ। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। देखो, वहाँ से आने के बाद बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी मुझ में। तो मैं फ्रेश वगैरह होके थोड़ा सा खाना खा के फिर सो गई थी एंड अभी उठ रही हूँ। अभी 4 बजने को है शायद से। तो जस्ट उठी हूँ। उठने के बाद थोड़ा सा मैं मेरा जो छोटा सा गार्डन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप आपको ये अच्छा लगेगा। एंड क्या आपके पास भी सेम फ्लावर्स प्लांट वगैरह है कि क्या, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। देखो, बहुत दिनों से ही सोच रही थी कि गार्डन को थोड़ा सा क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी, बट जो है ना सोचती हूँ, फिर बोलती हूँ कि नहीं, रहने देती हूँ। क्योंकि ऐसे झुक के वो सब ग्रास निकालना वो अभी मेरे से नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रहने देती हूँ। फिर मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा स्प्रे वगैरह कर दो, ताकि वो जो ग्रास है, मतलब जो घास फूस है वो, ताकि मर जाए साइड से। तो उन्होंने स्प्रे करके दिया है कुछ दिन पहले, बट बारिश की वजह से आई थिंक अच्छे से वो घास जो है वो नहीं सूख रहे हैं। एंड जो गार्डन के अंदर है, मतलब फ्लावर प्लांट्स के साथ जो लग के है, वो तो हाथ से ही निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अगर स्प्रे करने जाएंगे तो वो जो फ्लावर का प्लांट है वो भी आई थिंक मर जाएगा। तो इसलिए उन्होंने दूर दूर से किया है, तो बहुत ज़्यादा साफ़ हुआ भी है। एंड कुछ बाकी है तो माँ को बताऊँगी थोड़ा सा साफ़ करने के लिए। एंड मुझसे जितना हो सका, मैंने किया है कुछ दिन पहले क्लीन वगैरह। एंड अगर हो पाएगा तो करूँगी, अगर नहीं हो पाएगा तो ऐसे रहने दूँगी। कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है मेरे पास कुछ करने के लिए। ये वाला जो है पाइनएप्पल का प्लांट था। एक पाइनएप्पल लाए थे घर पे, तो उसको मैंने ऊपर से काट के लगा के रखा था, तो वो मतलब बच गया। एंड और भी 3 शायद से लगाया है, तो फाइनली 4 पाइनएप्पल प्लांट्स बच गए हैं मेरे। एंड ये कुछ प्लांट्स है जो मैंने ख़रीद के लाया था। नहीं, ये वाला पहले से ही था शायद से। उसके साइड वाला देख रहे हो, पत्ते निकल रहा है, वो पोट। गाइस, गुड आफ्टरनून। तो देखो, फाइनली आज जो है टाइम मिल गया है एंड मैं इतने टाइम से, पता है 10-15 मिनट से बकबक किए जा रही हूँ, मतलब ये ब्लॉग जो है एडिट करने के लिए आई हूँ। बट क्या है, मैंने जो है रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं किया। मैंने ऐसे ही कैमरा पकड़ के, मतलब मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग चालू है, मैंने देखा भी नहीं। और जो है मैं बोले ही जा रही थी, फिर बाद में ऐसे देखा कि अरे, वीडियो तो चालू ही नहीं है। तो ऐसा होता है मेरे साथ। आप सोचो कि क्या क्या हो रहा है अभी मेरे साथ।
आज का दिन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था मेरा। एक्चुअली बिज़ी मतलब घर के काम में ही थी, बाहर वगैरह नहीं गई। तो सुबह से जो है वो सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो आज है संडे एंड आज मैं फ्राइडे वाला ब्लॉग जो है वो कंप्लीट करने के लिए बैठी हूँ। एंड नेक्स्ट ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो आपको इस ब्लॉग के बाद मिलेगा। तो थोड़ा सा पानी पिया और इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना कि धक 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 चालू है। तो लंबी सांस ली एक, फिर चालू कर दिया ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आपको मैं क्या क्या बताने वाली थी। फर्स्ट की मंथली चेकअप क्या होता है एंड जो मेरे बॉडी में होमोग्लोबिन की कमी थी, ब्लड की कमी थी, वो मतलब बढ़ा है या नहीं। जो मैं इतने मेडिसिन, इतने फ्रूट्स वगैरह खा रही हूँ, बीटरूट वगैरह खा रही हूँ, तो उससे बढ़ा है या नहीं वो बताऊँगी। फिर जो है मंथली चेकअप में क्या क्या होता है, क्या क्या चेकअप करते हैं, कितने इंजेक्शन लगते हैं, वो पूरा डिटेल्स आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। चलो बात करते हैं कि मंथली चेकअप में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मंथली चेकअप में तो पहले जब गई थी मैं 3rd महीने में, हाँ मैं 3rd महीने से ही चेकअप करवा रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मुझे पहले से नहीं पता था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो मुझे 1-1.5 महीने बाद पता चला। फिर मैं 3rd महीने से ही जा रही हूँ चेकअप के लिए। तो फर्स्टली एक इंजेक्शन देते हैं फर्स्ट, जैसे ही मतलब वो लसीकरण रहता है। तो फर्स्ट टाइम पे जो है चेकअप के लिए जाओगे तो आपको इंजेक्शन देंगे, आपका होमोग्लोबिन चेक करने के लिए बताएंगे। फिर आपका बीपी, शुगर और वेट, हाइट सब कुछ जो है चेक करते हैं। एंड बहुत सारे जो टेस्ट रहती है, जो मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया था, जो टेस्ट करवाया था मैंने, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम था, जो कि नहीं था। तो वो वाला ब्लॉग अगर नहीं देखा है तो आप देख लो जाके, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी उसका लिंक, तो आप देख लेना। तो ये सब चेकअप रहता है। फिर 2nd मंथ में भी सेम एक इंजेक्शन देते हैं। वही इंजेक्शन रहता है मस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी टैबलेट्स वगैरह देते हैं, तो टैबलेट खाने में तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस मंथ में जो है होमोग्लोबिन टेस्ट किए थे, जो कि एवरी मंथ करते हैं। एंड गए मंथ मेरा कम हो गया था, तो इस मंथ मेरा होमोग्लोबिन जो है वो बढ़ा है या नहीं वो बताऊंगी। तो और क्या किए थे, और वही बीपी, शुगर, वेट वगैरह वही सब चेक करते हैं। एंड जो होमोग्लोबिन है वो भी बढ़ गया है। तो फाइनली वर्क कर रहा है, मम्मी का जो घरेलू नुस्खा है वो वर्क कर रहा है। तो अभी से वो कंटिन्यू रखूँगी, मतलब बंद नहीं करूँगी, क्योंकि अभी से जो है ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बॉडी में। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उन सभी को बोल रही हूँ कि अभी से ही ध्यान रखना चालू करो। अब है बट आप लोग पहले से ध्यान रखना चालू करो। मैं तो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हूँ, इसकी वजह से ही हुआ है, अदरवाइज़ नहीं होता था शायद से। तो यही सब बोलना था। तो इतना ही होता है मंथली चेकअप में। एवरी मंथ चेकअप के लिए जाना पड़ता है। एंड इफ़ बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ मतलब कुछ भी अगर ऐसा हो कि आप नहीं समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, तो तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो मंथली चेकअप हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप ऐसे ही चेकअप के लिए जा सकते हो कभी भी। तो यही होता है मंथली चेकअप में। होप आपको ये पूरा ब्लॉग समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा है कुछ, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करते जाओ, ताकि मैं जान सकूँ आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। एंड कुछ भी पूछना है आप फ्रैंकली पूछ सकते हो। अगर कमेंट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करके, मैसेज करके मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। तो इंस्टा का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। तो चलो मिलते हैं नए अच्छे ब्लॉग के साथ। एंड अभी जो है मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो एडिट करने बैठूँगी। बिल्कुल, चलो मिलते हैं नए कोई अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए।